353 सीटें जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिली, तो आपने ये कहा भी है कि उसमें इंदिरा गांधी के थोड़ा सा हिंदुत्व की ओर चले जाने की भी एक भूमिका थी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी इंदिरा गांधी को चुनाव जितवाने में लगे थे। आप संघ के लोगों से आज भी बात करें तो वो ये कहते हैं कि हम हैं मातृ संगठन, और भारतीय जनता पार्टी हमारे मातृ संगठन का ही एक निकली हुई शाखा है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। पर हिंदू हितों को के हिसाब से हमने कभी भी दलगत राजनीति में अपने आप को सीमित नहीं रखा है। ये एक ऑफिशियल लाइन होती है। एक समय तक ये समझा जाता रहा कि ये बात कहने के लिए है, अब तो खैर क्लियरली आरएसएस बीजेपी एकदम अलाइंड है, बट संघ के कई लोगों ने ये बात पहले भी दोहराई हैं, और ये भी कहा जाता रहा कि कांग्रेस में अब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सहानुभूति रखने वाले या अच्छे संबंध रिश्ते रखने वाले लोग मौजूद हैं। 353 वाले सीट्स वाले चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इंदिरा गांधी की मदद कर रहा था, या कुछ लोग चाहते थे, आरएसएस के लोग लगे हुए थे। वो कैसे हमें पता है? क्या काडर उस तरीके से मोबिलाइज करने में लगा हुआ था? वो कैसे एक विकल्प के तौर पर माना गया उनको? देखिए, ये अगर कुछ लोगों को की बात मानी जाए, वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी प्राइवेटली कंसीड किया था, पब्लिकली कभी नहीं उन्होंने ये कहा कि संघ का टैसिट सपोर्ट नहीं होता 1980 इलेक्शन में तो 353 शायद नहीं आती। और संघ तो के बाला साहब देवरस वगैरह ने तो ये कहा था कि इंदिरा गांधी बहुत बड़ी हिंदू है। 1977 से 80 का जो दौर था उसमें इंदिरा गांधी मस्ट हैव गॉन टू एवरी मेजर टेम्पल इन द कंट्री। उनका जो हिंदुआइजेशन था, और ये भी कुछ लोग उनके करीब हैं जो कहते थे कि उसका कारण शायद संजय था, उनका डर था कि संजय की वजह से ये रिलीजन की तरफ और भी बढ़ी। क्योंकि वो उनकी मृत्यु के बाद चामुंडा देवी गई थी। नहीं, वो तो अलग है, ये मृत्यु से पहले की बात मैं कह रही हूँ। कि कोई जनता पार्टी की सरकार उनको हार्म ना करे। अच्छा, इसकी वजह से वो इतने मंदिरों में गई। आनंदमयी माँ को तो वो मानती थी, उनकी माँ भी मानती थी। फिर परमाचार्य कांची के, बाबा देवराहा, मतलब तरह तरह के, चामुंडा देवी पालमपुर में, कई जगह पे वो गई हैं। और इसकी वजह से भी शायद आरएसएस वालों ने वो कहा। फिर उन्होंने देखा था कि 1971 में किस तरह से बांग्लादेश इन्होंने क्रिएट किया था, 74 में न्यूक्लियर टेस्ट कराया था, तो ये चीज़ों को तो वो अप्रूव करते थे। इमरजेंसी के दौरान बाला साहब देवरस और इनके बीच में कई, मतलब बाला साहब देवरस ने, आरएसएस वालों ने इनको चिट्ठियाँ लिखी, इन्होंने जवाब नहीं दिया। 77 के इलेक्शन में इन्होंने मैसेज भेजा था संघ को, संघ चुनाव से अलग हो जाए, बट बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट। उन्होंने कहा बाद में देखेंगे, वी आर सपोर्टिंग द जनता पार्टी। तो ये जो धर्म कर्म का था किस्सा, पार्टली पर्सनल था, मानती थी वो डीपली। उनके घर के अंदर अभी भी देखिए म्यूज़ियम जो है ना, जो मंदिर, जो एक छोटा सा कमरा है जो जहाँ मंदिर है, वहाँ 108 फूल चढ़ाते थे, और रोज़ इस तरह से। और चामुंडा में तो वो पैसा भेजती थी अनिल बाली के द्वारा, और प्रसाद आता था उनके लिए। तो और लेकिन उसका एक पॉलिटिकल पहलू भी था, उनको मालूम था, शी वॉज टू मच ऑफ अ हार्डकोर पॉलिटिशियन। उनको मालूम था कि वो हिंदुआइज नहीं करेंगी अपने आप को, तो हाउ विल शी ऑफसेट द लॉस ऑफ मुस्लिम्स जो हुआ था इमरजेंसी के दौरान, जिसकी वजह से वो हारी थी 1977 में। एक नाराज़गी थी माइंड में, जो फोर्स स्टेरिलाइजेशंस हुए थे ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज़ इतनी नाराज़ थी। तो दोनों चीज़ें थी उनके उसमें, हिंदुआइजेशन में। और एक और चीज़ थी, संघ जो था ना वाज गेटिंग अनहैप्पी विद वाजपेयी, क्योंकि वो थोड़े सेकुलर हो रहे थे या नरम पड़ रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी लिखा था
कि कैसे संघ को अपने दरवाजे खोलने चाहिए, हर कम्युनिटी के लोगों को आना चाहिए शाखाज वगैरह में। तो उनको लगा वाजपेयी इज ट्राइंग टू सेक्युलराइज हिमसेल्फ, वेयर एज इंदिरा गांधी वॉज हिंदुआइजिंग हरसेल्फ। तो ये भी था उस समय का, बट दिस डजंट मीन शी बिलीव्ड इन द आरएसएस। शी यूज्ड द आरएसएस फॉर हर पर्पसेस, आरएसएस ट्राइड टू यूज हर फॉर देयर पर्पसेस। एक टैक्टिकल, मतलब ये आप कुछ लोग कहेंगे पॉलिटिकल कौशल्य है, ये कुशलता है ये।